जो 2-3 दिन पहले पहलगाम में कुकृत्य हुआ है उसकी घोर शब्दों में निंदा करती है एवं प्रशासन से ये आग्रह करती है कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, उनको कड़ा जवाब दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटित हो सके। और ब्राह्मण सभा घरौंडा की तरफ से मैं 2 मिनट का मौन उनकी आत्मिक शांति के लिए देख सकते हैं पहलगाम में जो हमारे 29 पर्यटकों की हत्या की गई, काफ़ी निंदनीय है। और आतंकवाद के खिलाफ तमाम जो ब्राह्मण धर्मशाला घरौंडा में जो हमारे देश के करीब 30 लोग शहीद हुए हैं पहलगाम आतंकी अटैक में, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है 2 मिनट का मौन जो है सभी ब्राह्मण सभा के लोग रखते हुए इस समय, और उन जो शहीद हैं उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। के तिथि है और सभी देवी देवता जो है यहाँ पर विराजमान कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। आज इस तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ब्राह्मण धर्मशाला घरौंडा से, और यहाँ पर ब्राह्मण समाज के तमाम लोग जो है एकत्रित हुए हैं और भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसकी रूपरेखा जो कि तैयार है उसके बारे में जानकारी यहाँ लोग देते हुए देना चाहता हूँ और इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हल्का घरौंडा के अंदर लगभग सैकड़ों गाँव में ब्राह्मण समाज बसता है। इन्होंने हर गांव में जा कर के ब्राह्मण समाज के जो कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं उनके अंदर एक उत्साह पैदा किया और वहाँ से चंदा इत्यादि इकट्ठा करके लगभग ये लोग 1 महीने से इस मेहनत में जुटे हुए हैं। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि 30 अप्रैल को हमारे पूरे हल्का के ब्राह्मण समाज के द्वारा घरौंडा के अंदर ये भगवान परशुराम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने व अन्य साथियों ने आप लोगों को बताया है कि इस जयंती के उपलक्ष्य में 30 अप्रैल को हमारे यहाँ राजस्थान से कुछ स्वरूप मंगवाए गए हैं भगवान की मूर्तियों के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। ब्राह्मण समाज 30 तारीख को भी यहाँ पर इकट्ठा होगा और 1 मई को माननीय अध्यक्ष महोदय हरियाणा विधानसभा स्पीकर अरविंदर कल्याण जी मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत समारोह में 1 मई को ब्राह्मण समाज द्वारा जो किया गया कार्यक्रम है उसमें उपस्थित रहेंगे। और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस रूपरेखा को लेकर हमारे पूरे ब्राह्मण समाज के अंदर बहुत ही उत्साह है। ऐसा मैं मीडिया के साथियों के द्वारा अपने समाज को संदेश देना चाहता हूं कि 1 मई व 30 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पावन पर्व पर इस समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी लेकर पुण्य कमाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को भगवान परशुराम की जय। जिस प्रकार से सभी को पता है कि ब्राह्मण सभा घरौंडा द्वारा और समस्त समाज द्वारा हर वर्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी इसी कड़ी में 30 अप्रैल और 1 मई को 2 दिवसीय महायज्ञ किया जाएगा जो 36 बरादरी के सहयोग से रहेगा। 30 अप्रैल को कलश यात्रा रहेगी। बता दूं भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण हो गया है और उसमें 30 अप्रैल को मूर्ति स्थापना होगी जो ब्राह्मण धर्मशाला मेन बाजार घरौंडा में स्थापित किया गया है। इसके अलावा 1 मई को अग्रवाल सभा धर्मशाला में जो रेलवे रोड पर स्थित है वहाँ 1 मई को भंडारा और एक मुख्य कार्यक्रम जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव के लिए किया जाएगा उसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और माननीय कैबिनेट मंत्री जो अरविंद शर्मा जी है वो मौके पर पहुंचेंगे। 1 तारीख को वो कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा जो 30 तारीख को है वो 36 बरादरी की जो हमारी माँ बहनें हैं सुबह 8 बजे ब्राह्मण धर्मशाला घरौंडा से कलश यात्रा के रूप में पूरे शहर में परिक्रमा करते हुए दोबारा घरौंडा ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचेंगी और यहाँ भगवान परशुराम मंदिर का जो शिलान्यास है वो किया जाएगा मेरी ब्राह्मण सभा की ओर से। और जिस प्रकार से मैं पिछले 25 साल से ब्राह्मण सभा से जुड़ा हूँ और धर्मशाला से जुड़ा हूँ, मैं सभी 36 बरादरियों के भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल 1 मई को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और भगवान परशुराम के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। एक तो जैसे हर वर्ष हम भगवान परशुराम जयंती मनाते हैं तो
अब की बार मंदिर की स्थापना की गई है भगवान परशुराम जी के, और उसके मंदिर के कार्यक्रम में जैसे कल से पाठ बैठाए जाएंगे, 4-5 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। उसके बाद 30 अप्रैल को सारे शहर में नगर परिक्रमा निकाली जाएगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति स्थापना की जाएगी, जिसमें भगवान परशुराम जी का स्वरूप, माता दुर्गा, शिव परिवार जी और हनुमान जी का स्वरूप स्थापित किया जाएगा। और 1 मई को अग्रवाल धर्मशाला में एक भंडारे का आयोजन किया जाएगा और एक जनसभा की जाएगी, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी और विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण जी शिरकत करेंगे, और समाज के भी अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचेंगे, और चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता जी को उसमें निमंत्रित किया गया है। तो उसमें भी मैं अपील करना चाहूँगा छत्तीस बरादरी से कि भगवान परशुराम जी किसी एक विशेष जाति विशेष के नहीं है, सबके हैं। तो सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के भंडारे का आनंद लें और जनसभा में जो ना अपने नेताओं के विचार सुने। तो दोस्तों, आपने देखा ब्राह्मण सभा धर्मशाला में आज सबसे पहले जो हमारे शहीद हैं पहलगांव हमले के, उनके लिए 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब जो है ये जो कार्यक्रम 30 अप्रैल और 1 मई को घरौंडा में होने जा रहा है, उसके बारे में ब्राह्मण सभा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी और समस्त समाज को इस होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आप लोगों से अपील है कि इस खबर को देखने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।